नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। श्री मोदी ने कहा, भारतीय विश्वविद्यालयों के भावी दृष्टिकोण, नीति और निर्णयों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक मान्यता मिल रही है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा कल से जम्मू कश्मीर के बालतल और पहलगाम मार्गों से शुरू होगी। भारत मंगलवार को शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सम्मेलन में शामिल होने की पुष्टि। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने चीन में स्क्वाश एशियाई मिक्स्ड डबल्स टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता और भारत कल बेंगलुरू में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में लेबनान के साथ खेलेगा। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। यूक्रेन की स्थिति के बारे में विचार विमर्श के दौरान श्री मोदी ने इस मुद्दे को आपसी बातचीत और राजनयिक स्तर पर हल करने के अपने आह्वान को फिर दोहराया। दोनों ही नेता संपर्क बनाए रखने और दोनों देशों के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करने के प्रयास जारी रखने पर सहमत थे। भारत में शंघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार संगठन के सभी सदस्य देशों चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। ईरान, बेलारूस और मंगोलिया पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल होंगे। तुर्कमेनिस्तान को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। चीन और पाकिस्तान भी बैठक में शामिल होंगे। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चिनयुंग ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्मेलन में भाग लेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बैठक में शामिल होने की जानकारी दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय विश्वविद्यालयों को उनके भावी दृष्टिकोण और निर्णयों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक मान्यता मिल रही है। श्री मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समापन समारोह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कभी डीयू में केवल 3 कॉलेज थे, आज 90 से ज्यादा कॉलेज है। कभी भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल की लिस्ट में थी, खस्ता हाल थी, आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है। सभी इंस्टीट्यूट्स न्यू इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं। शिक्षा सिर्फ सिखाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सीखने की भी प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने ऐसे समय में अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं जब भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय मात्र विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक आंदोलन भी है। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 100 वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय ने अनेक वैज्ञानिक, जननेता, उद्योगपति और पत्रकार देश को दिए हैं। प्रधानमंत्री का कल नई दिल्ली में भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। इसका आयोजन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की ओर से किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे।
सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी आंदोलन में विभिन्न रुझानों पर चर्चा करना, अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं को सामने लाना, चुनौतियों पर चर्चा करना और भारत के सहकारी आंदोलन के विकास के लिए भविष्य की नीति तैयार करना है। प्रधानमंत्री कल मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन की शुरूआत करेंगे। वे लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड भी वितरित करेंगे। इस मिशन का उद्देश्य रक्ताल्पता के कारण विशेष रूप से जनजातीय आबादी के समक्ष उत्पन्न स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना है। ये मिशन 2047 तक सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रयासों में ये महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। एक रिपोर्ट। रक्तपालता यानी स्किल सेल रोग भारत में जनजातीय बहुल क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पाया जाता है। अनुमान है कि जनजातीय आबादी में 86 में से एक बच्चे में स्किल सेल एनीमिया रोग पाया जाता है। ये रोग लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु होने का भी खतरा होता है। इस वर्ष केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की गई थी। ये मिशन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार और उत्तराखंड के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से टीना शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पिछले 9 साल गरीब कल्याण और भारत गौरव के रहे हैं। श्री शाह केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर उदयपुर में आयोजित धन्यवाद यात्रा को संबोधित कर रहे थे। मोदी जी के शासन के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल रहे। ये सरकार गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की सरकार है। ये 9 साल में देश के करोड़ों किसानों को पहली बार 6,000 रुपया प्रति साल मिला है और अब राजस्थान में 80 लाख किसानों को अब तक 16,000 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गृह मंत्री ने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का प्यार है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2024 में 300 सीटों के साथ श्री मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री होंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आयुष्मान भारत योजना को दुनिया की सबसे अच्छी स्वास्थ्य बीमा योजना बताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना की परिकल्पना का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। डॉक्टर दिवस की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से देश में क्षेत्रीय और प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य सेवा अब व्यापक और आवश्यक स्वास्थ्य सेवा बन गई है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और पात्र प्राइवेट बैंकों को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 लागू करने और संचालित करने की अनुमति दे दी है। इस योजना के तहत 2 साल के लिए 31 मार्च 2025 या उससे पहले खाता खोला जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना डाक विभाग के माध्यम से इस साल 1 अप्रैल से परिचालन में है। न्यूनतम 1,000 रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए की सीमा के भीतर राशि जमा की जा सकती है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि युद्ध के बदलते तौर तरीकों के मद्देनजर सैन्य क्षमता को और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। वे आज नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन DRDO और युद्ध अध्ययन केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्य आपदा राहत कोष के तहत 19 राज्य सरकारों को 6,194 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी करने की मंजूरी दे दी। इस धनराशि से राज्यों को मौजूदा मानसून मौसम के दौरान राहत उपाय करने में मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़, मेघालय, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश को कुल 1,209 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2023-24 के लिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र,
मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और त्रिपुरा को कुल 4,984 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान गोवा, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में भी तेज वर्षा के आसार हैं। विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि अगले 2 दिन में देश के शेष हिस्सों, राजस्थान और हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून आ सकता है। जून 2023 में जो रेनफॉल हुआ है अभी तक वो है 1 जून से 30 जून सारा भारत, और इसकी नॉर्मल जो है 165 मिलीमीटर है। और अगर लंबा पीरियड अवधि का परसेंटेज डिपार्चर के साथ तुलना किया जाए तो 10% नॉर्मल से लॉन्ग पीरियड एवरेज से बिलो नॉर्मल है। जुलाई का जो रेनफॉल ऑल इंडिया टोटल फॉर द जुलाई 1 जुलाई टू 31 जुलाई 2023 इज लाइकली टू बी नॉर्मल होगा, और इसकी जो परसेंटेज डिपार्चर है 94% से 100% रहेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो हमारा जो मेनली जो पूर्व केंद्रीय भारत है और उसके साथ साथ जो पेनिनसुलर इंडिया है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये सब जगह में नॉर्मल रेनफॉल होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर में बालतल और पहलगाम मार्गों से वार्षिक अमरनाथ यात्रा कल से शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सवेरे जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से अमरनाथ यात्रियों के पहले दल को रवाना किया। इसमें 3,400 से अधिक तीर्थयात्री शामिल हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनदीप कुमार भंडारी ने बताया कि अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने हांगझो में एशियाई मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त दीपिका और हरिंदर ने दूसरी वरीयता प्राप्त मलेशिया के इवान यूएन और राचेल आर्नोल्ड को 2-0 से हराया। अनाहत सिंह और अभय सिंह की जोड़ी ने भी शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता। सैफ फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कल बेंगलुरू में भारत का सामना लेबनान से होगा। ग्रुप स्टेज में लेबनान की टीम अपने तीनों मैच जीतकर शीर्ष स्थान पर रही और ऐसा करने वाली वो एकमात्र टीम है। भारतीय टीम 3 में से 2 मैच जीतने में सफल रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं हर्ष रंजन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 803 अंक की बढ़त के साथ 64,178 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 216 अंक बढ़ा और 19,189 पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में 10 ग्राम सोने की कीमत 57,818 रुपए रही। जुलाई अनुबंध वाली चांदी की कीमत 68,036 रुपए प्रति किलो रही। विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की कीमत 82 रुपए 3 पैसे रही और कच्चे तेलों में ब्रेंट क्रूड मांग कम होने से $75 प्रति बैरल पर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हूल क्रांति दिवस पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो की वीरता और साहस को नमन किया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन हमें ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ आदिवासियों की वीरता और साहस की भावना की याद दिलाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। श्री मोदी ने कहा, भारतीय विश्वविद्यालयों के भावी दृष्टिकोण, नीतियों और निर्णयों के कारण शिक्षा क्षेत्र में वैश्विक मान्यता मिल रही है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा कल से जम्मू कश्मीर के बालतल और पहलगाम मार्गों से शुरू होगी। भारत मंगलवार को शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने चीन में स्क्वाश एशियाई मिक्स डबल्स टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।